बड़ी खबर कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार को लेकर। पिछले 24 घंटे में कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार अब लोगों को डराने लगी है, लोगों को दहशत में डाल दी है। 90,000 के आसपास केस रिपोर्ट किए गए हैं। इस साल एक दिन में आए ये सबसे ज्यादा केस है। पहली लहर की पीक से 9,000 केस दूर है ये आंकड़े। 24 घंटे में कोरोना से 714 लोगों की मौत हुई है। इस साल एक दिन में ये कोरोना से सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में करीब 90,000, कुछ ही कम है 90,000 से, जो नए संक्रमित केसों का जो आंकड़ा है 700 से ज्यादा लोगों की जान गई है। 5 तस्वीरें। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित, 481 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण जितना देश में, उसका आधा से ज्यादा संक्रमण महाराष्ट्र में, मौतें भी आधे से ज्यादा महाराष्ट्र में। तो ये तस्वीर और साथ ही सख्ती बढ़ाती जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय हम आपसे करवा दें। डॉक्टर उमा कुमार, प्रोफेसर हैं एम्स के, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक, हेल्थ एक्सपर्ट। डॉक्टर MC मिश्रा, जो कि एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सबसे हम बातचीत करें और आपको ये समझाएं कि कोरोना की ये लहर कितनी खतरनाक है, आपको और कितना ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, आप और बचाव के क्या उपाय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। कहीं लॉकडाउन, कहीं नाइट कर्फ्यू, कहीं स्कूल कॉलेज बंद तो कहीं पाबंदी भारी। पिछले 5 दिनों में कोरोना ने फिर देश की तस्वीर बदल दी है। ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। महामारी को रोकने के लिए हर स्तर पर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के आंकड़े हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। संक्रमण दर, मौत और बढ़ते केस नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं टेंशन भी। पिछले 24 घंटे में देश में करीब 90,000 नए केस सामने आए और 714 लोगों की मौत हो गई। इनमें सबसे ज्यादा करीब 48,000 केस अकेले महाराष्ट्र से सामने आए, जहां 481 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। खतरा भारी है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही जारी है। महाराष्ट्र के सतारा की तस्वीरें डराने वाली हैं। भीड़ और उत्सव पर पाबंदी के बावजूद यहां हजारों की भीड़ निकली। बगाड़ जुलूस में सामाजिक दूरी और कोविड नियमों की धज्जियां उड़ी। अब 2,500 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है और हो सकता है यहाँ भी पुणे जैसा मिनी लॉकडाउन लगा दिया जाए या फिर नाइट कर्फ्यू और कड़ी पाबंदी लगा दी जाए। पुणे में बीते 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले सामने आए। 58 लोगों की मौत हुई और यही वजह है कि अब स्थानीय प्रशासन के सामने चिंता जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं पुणे की तस्वीर आपको दिखा दूं कि आपको बता दें कि जिस तरह से पुणे में 3 तारीख की शाम 6 बजे से अगले 7 दिनों तक पूरी तरह से आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। और यही वजह है कि आज लोग दिन भर ये भीड़ भाड़ में नजर आएंगे, लोग रेल चेल में नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से पुणे के गार्जियन मिनिस्टर अजित पवार ने एक बैठक के साथ में ऐलान कर दिया है कि किस तरह से यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। आंशिक लॉकडाउन में मैं आपको बता दूं कि कौन से गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और बार्स को जो है वो पूरी तरह से अगले 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक पार्सल की सुविधाएं दे दी गई है। मुंबई के साथ दिल्ली में भी कोरोना रिकॉर्ड बना रहा है। साल में पहली बार कोरोना के नए केस राजधानी में 3,000 के पार पहुंच गए और अब तो मेडिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि लॉकडाउन बस से महामारी रुकने वाली नहीं। ये जरूर है कि अब टियर 2, टियर 3 सिटीज़ जो है, जैसे कि महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है अब कि यवतमाल हो, अमरावती हो, नासिक हो, ऐसे जगह पे आंकड़े ऊपर जाना ये थोड़ी जरूर चिंता की जरूरत है, उससे चिंता करने की जरूरत है। नहीं, सबसे पावरफुल तरीका जो होता है वो तो लगातार जो कहते आ रहे हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है
टेस्ट, ट्रैक एंड क्वारंटाइन जो है ये एक तरीका सबसे बढ़िया तरीका होता है महामारी को बढ़ने से रोकने के लिए। भारत में कोरोना की रफ्तार पिछली लहर के पीक से बस 9,000 केस दूर है, जिसे रोकने के लिए अब कड़े नहीं, बेहद कड़े और बड़े कदम उठाने होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। ये रिपोर्ट आपने देखी। चलिए हम अपने एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं। डॉक्टर एनसी मिश्रा, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। ये जो स्थिति है खासतौर पर महाराष्ट्र में, पूरे देश में जितने संक्रमण उसके आधे से ज्यादा महाराष्ट्र में, मौतें आधे से ज्यादा महाराष्ट्र में, क्या महाराष्ट्र के लिए लॉकडाउन अब अपरिहार्य हो गया है? बिल्कुल इसको कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये बिना लॉकडाउन के थमने वाला लग नहीं रहा है। डबल म्यूटेशन है महाराष्ट्र में। 80% जो संक्रमण है वो म्यूटेशंस की वजह से है और बहुत इन्फेक्शस है। इसलिए इसको सीरियसली, गंभीरता से महाराष्ट्र सरकार को विचार करना चाहिए और कम से कम जिन जिलों में ज़्यादा संक्रमण है वहाँ तो लगाएं लॉकडाउन, और जो क्लस्टर्स हैं वहाँ पे भी आवाजाही बंद करें। और इसके अलावा जैसे अभी आपकी स्टोरी में बता रहे थे कि टेस्टिंग तो हो ही रही है, तभी इतने लोग पकड़ में भी आ रहे हैं और उनको आई थिंक आइसोलेट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये संक्रमण चूंकि सभी एज ग्रुप्स में है अब, और ज्यादातर जो हमारे युवा युवतियां हैं जो संक्रमण लेके बिना प्रिकॉशन के सोसाइटल मूवमेंट करते हैं, अपना रिक्रिएशन भी करते हैं। और हमने हाल में देखा कि वहाँ बॉलीवुड की पार्टीज में भी संक्रमण फैला है। आप देखिए सचिन तेंदुलकर भी भर्ती हो गए हैं। तो ये किसी से अछूता नहीं है और कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता। और हमने पहले भी देखा है, जब भी आपका जो बचाव का उपाय है वो कम होगा तो ये किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, किसी को नहीं। तो इसलिए इसमें बचाव ही करना सबसे महत्वपूर्ण है अभी इस समय। ठीक है, और लगातार डॉक्टर मिश्रा इसकी लगातार अपील की जा रही है, इसकी लगातार बातचीत भी की जा रही है कि बचाव के उपाय आपको ज्यादा करने होंगे, क्योंकि यही उपाय आपको संक्रमण से बचा सकता है, दूसरों को भी बचा सकता है। लेकिन डॉक्टर उमा, एक तो ये बात है कि लोग इन उपायों का सही तरीके से उस पर अमल नहीं कर पा रहे। बात अगर हम पीक की करें, पिछली बार जो पीक था उससे सिर्फ 9,000 केस कम है, तो माने इस बार का पीक ज्यादा भयावह हो सकता है। बताया प्रोफेसर मिश्रा ने भी कि जो न्यू स्ट्रेन है और जो म्यूटेंट्स हैं वो प्रेवलेंट हैं, उनकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। तो जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं वो ज्यादा इन्फेक्शियस हैं, जो पहले के मुकाबले जो वायरस था उससे 6 to 8 टाइम्स ज्यादा इन्फेक्शियस हैं। तो इस वजह से केसेस भी ज्यादा होंगे। और इसमें ये चीज, लोग जो है बिल्कुल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आप बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तो छोड़िए, वैसे भी सड़क पे जो लोग घूमते दिख जाएंगे वो बिना मास्क के दिखेंगे, जबकि मास्क ही इकलौता अच्छी तरह से अगर इस्तेमाल किया जाए तो 80 to 90% प्रोटेक्शन दे सकता है कोविड से। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रैक्टिस करें और घर से तभी बाहर निकलें जब बहुत जरूरत हो। लोग इसको सीरियसली लेना शुरू कर दें, ये हाई टाइम है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद कंट्रोल होने में जो वक्त लगेगा वो कुछ वीक्स का टाइम लगेगा। जब उनमें इम्यूनिटी डेवलप होगी तब वो बच पाएंगे। अभी ओनली एंड ओनली प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड इज टेकिंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। लेकिन डॉक्टर स्वाति, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो लोग उतने सही तरीके से या फिर 100% नहीं उसको अमल में ला पा रहे। सवाल ये कि जिस तरीके से विस्फोटक स्थिति होती जा रही है, क्या उससे निपटने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं, हमारे संसाधन तैयार हैं? देखिए, संसाधन आप कितने भी तैयार कर लीजिए, जब इतनी ज्यादा तादाद में केसेस आते हैं तो वो इतने ज्यादा संसाधन भी कम पड़ने शुरू हो जाते हैं। और इसी वजह से लॉकडाउन एक आखिरी विकल्प राज्य सरकारों के पास रह जाता है, क्योंकि अब आप देख ही रहे कि हमने पिछले लॉकडाउन में अपने जितने भी संसाधन थे, हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत दुरुस्त किया है। अभी बजट में भी आपने देखा कि हेल्थ केयर सिस्टम को इतनी तवज्जो दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जब लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में मामले सामने आने लगेंगे तो जो हमारे सिस्टम
सिस्टम्स है वो चरमराने लगेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुद से संयम बरतें, हम इस बात को समझें कि अगर बहुत तेजी से रफ्तार से मामले आएंगे, देखिए अब स्ट्रेन के बारे में भी राकेश जी शुरू में कहा जा रहा था कि इससे मोर्टेलिटी नहीं बढ़ती है, लेकिन आज आप देखिए यूके स्ट्रेन 37% ज्यादा मोर्टेलिटी बढ़ाता है। भारत में भी आप देख रहे हैं कि 5.5 की गुना से मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, और ये इसी वजह से कि स्ट्रेन इतना घातक नहीं है, लेकिन लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं, समय पर नहीं मिल पाती हैं, जिन्हें जरूरत होती है उन्हें नहीं मिल पाती है, और इस वजह से अक्सर हम मृत्यु दर बढ़ता हुआ देखते हैं। वही मुझे लगता है कि जो हमारी माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है उसको भी हमें बहुत स्ट्रांगली उस पर फोकस करने की जरूरत है। जहां ज्यादा केसेस है, आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलग अलग प्रदेशों में जहां लॉकडाउन लग गया है, हम वहां अगर वैक्सीनेशन तेजी से दें और उसका जो सराउंडिंग एरिया है अगर हम उसमें वैक्सीनेशन तेजी से दें तो कहीं ना कहीं हम इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ पाएंगे। क्योंकि संक्रमण जब हम देख रहे हैं कि कहीं से बहुत ज्यादा उठ रहा है, कहीं हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो इसका मतलब कि वहां वो स्ट्रेन ज्यादा फैला हुआ है, वहां लोग ज्यादा संक्रमित हैं, एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज्यादा है। तो अगर हम वहां जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन दें तो मुझे लग रहा है ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है कि हम इसको कंटेन कर पाए, रोक पाए, वरना ये आग की तरह फैलेगा और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जिस तरह से अभी आप देख भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर श्रुति मलिक, चिंता तो इस बात को लेकर है, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या उस हिसाब से हम उसे बूस्टअप कर पाएंगे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कल जनता को संबोधित किया, उन्होंने अपनी चिंता जताई कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, नहीं तो बेड एम्बुलेंस तो सरकार किसी तरह बढ़ा लेगी, डॉक्टर और नर्स कहां से लेकर आएंगे? नहीं, देखिए ये बिल्कुल चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर आप देखिए कि हमारे जो केसेस पहली बार थे, जो पहली वेव में थे, उससे ऑलमोस्ट जो हमारा पीक केसेस थे उतने ही पर हम अब सेकेंड वेव में भी हैं। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो ले आएंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट वेव जो थी वो शायद इससे सीरियस थी और उस समय हम लोग इतने प्रिपेयर्ड भी नहीं थे कि हम किस तरीके से अपने मरीजों का ख्याल रखेंगे और उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट देंगे। बट जहां तक ट्रीटमेंट की बात है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हम लोग अब काफी हद तक सक्षम हो चुके हैं इस चीज के लिए। बट ध्यान ये देना है कि अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है फिर भी हम लोग जो है वो मास्क नहीं पहन रहे, फिर भी हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपनी हैंड हाइजीन जो बेसिक हमें प्रोटेक्शन देंगे। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कई सारे लोगों में जब से वैक्सीन आ गई है एक डर और खत्म हो गया है कि अब हम वैक्सीन अगर लगवा लेते हैं तो हम काफी हद तक प्रोटेक्टेड है। बट वैक्सीन सिर्फ 70 से 75% ही आपको प्रोटेक्शन दे सकती है, 30% आपको खुद से ही लेना पड़ेगा। और एक चीज और है, हमारे इस समय हमारा रेजर शार्प फोकस होना चाहिए। अगर हम पहली वेव की बात करें तो हमारे रडार पे कौन से टायर 3 सिटीज, छोटे शहर जहां पे एकदम से आउटब्रेक हुआ था, जहां पे अगर आप नंबर देखेंगे पहली वेव का, वहां पे कम से कम 200, 400, 500 केसेस एक एक दिन में आ रहे थे। तो अगर हम अपने रडार पे उन एरियाज को रखेंगे या पब्लिक प्लेसेस को रखेंगे जहां पे एकदम से बढ़ सकता है, अगर आपको याद हो हमने मार्केट, सिनेमा हॉल ये सब बंद कर दिए थे क्योंकि ये सारे एरियाज ऐसे थे जहां से एकदम से केसेस बढ़ रहे थे। तो अगर हम इन सारी चीजों पे ध्यान देंगे तो हम काफी हद तक इस चीज को जो है वो कम कर सकते हैं। और लास्ट में एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि इस समय क्या हो रहा है, जरूरी नहीं है कि जिसको सिम्टम नहीं है वो पेशेंट को कोविड नहीं है। कई बार फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। कोविड टेस्टिंग लोगों ने कराई और देखा कि पहली बार में आपको जो है वो टेस्ट नेगेटिव आ गया, तो आप रिपीट कराएं और हर पेशेंट को ये मान के चले कि आप वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, वो कल के दिन आप और लोगों को जो है ये बीमारी फैला सकता है। ठीक है, निश्चित तौर पर यानी ज्यादा अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है, ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, आपको हर पर अलर्ट रहना होगा। एक चूक आपको संक्रमण की गिरफ्त में ला सकती है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी खबर, बड़ी कवरेज, कोरोना की बढ़ती रफ्तार डराने वाली है। आपको जरूरत है और ज्यादा सतर्क रहने की। जब आप घर से बाहर निकलते हैं अतिरिक्त सावधानियां बरतें, मास्क का सही से इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का सही तरीके से आप इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखें। लेकिन जो तस्वीरें आ रही है देश भर से, खासतौर पर महाराष्ट्र से, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आज भी मुंबई से जो तस्वीरें सामने आई वो लापरवाही भरी तस्वीरें थी। डॉक्टर उमा, क्या इन लापरवाहियों ने, फेस्टिवल सीजन है, होली अभी बीता है, क्या इन लापरवाहियों ने, होली ने इस देश में कोरोना की रफ्तार को बढ़ा दिया? हाँ बिल्कुल,
जो फेस्टिवल है उस पे लोग मिलते जुलते हैं, भीड़ भाड़ होती है, शॉपिंग के लिए निकलते हैं, बाजारों में भीड़ होती है, तो वो भी एक फैक्टर है जो नंबर स्पीक कर रहे हैं। इसके अलावा भी देखें जो रूटीन जो लाइफ है लोगों की, उसमें भी बहुत सारे, मैं एक दिन मार्केट गई, मैंने देखा वहाँ पे इतनी भीड़ की लोग धक्के देकर एक दूसरे को आगे निकल पा रहे हैं। तो लोगों ने तो ये मान ही लिया कि कोरोना खत्म हो गया और अब तो ये जुकाम खांसी सिंपल सा है और ठीक हो जाएगा, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे बहुत जानना जरूरी है कि सिर्फ ठीक भी आप अगर हो गए, आपका बुखार ठीक हो गया और आप सर्वाइव कर गए, तो उसके अलावा जो लॉन्ग कोविड एक कंडीशन होती है उसमें हफ्तों तक बहुत सारी ऐसी परेशानियां हो रही हैं, दिमागी परेशानियों से लेके हार्ट की परेशानी, लंग्स पे इफेक्ट आ रहा है, सांस का फूलने लगना, तो बहुत ही मिजरेबल हो जा रही है लाइफ। इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि वो सारी चीजें जो बार बार इस प्रोग्राम के दौरान दोहराई जा रही हैं उसको माने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। और कुछ दिन के लिए मैं कहूँगी, चाहे इसके लिए 1 या 2 साल भी ऐसे प्रिकॉशंस लेके चलना पड़े, तो वो वर्थ इट है आगे की जिंदगी के लिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर मिश्रा, एक और तस्वीर जो चिंता बढ़ाती है, और मुझे लगता है इन तस्वीरों को हर कोई देख रहा है। होली की बातचीत हमने कर ली, गैदरिंग की बातचीत कर ली, लेकिन जो चुनाव चल रहे हैं देश में और उनमें रैलियों में जिस तरीके से भीड़ हो रही है, धुआंधार सियासी कैंपेन, क्या ये भी एक बड़ी वजह नहीं कोरोना संक्रमण बढ़ने के पीछे? ये तो अब चुनाव के बाद ही पता लगेगा। वैसे बढ़ेगा तो है, और कोई बैरियर नहीं है, वायरस के लिए कोई बैरियर काम नहीं करता है। अगर लोग बचाव नहीं करेंगे तो ये तो वायरस किसी के रोके नहीं रुकता है। आप केवल अपने को बचा सकते हैं और अपना मूवमेंट रोक सकते हैं, अपना मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं जी। और जहाँ पे आप देख रहे हैं भारत में डिस्टेंसिंग का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आप जितना मर्जी कहते रहिए डिस्टेंसिंग डिस्टेंसिंग, कहाँ ट्रक में भर के 50 लोग जा रहे हैं, कहाँ बस में भर के 100 लोग जा रहे हैं, कहाँ इलेक्शन रैली में 1-1 लाख लोग आ रहे हैं, कोई मास्क नहीं है। डिस्टेंसिंग तो वहाँ हो ही नहीं सकती। हम तो ये कह रहे हैं केवल आप मास्क ही लगा लें, उससे शायद 50% बचाव हो जाए आपका जी, और आप भी सुरक्षित रहें, दूसरे भी सुरक्षित रहें। तो ये अवश्य बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन अब जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको तो रोका नहीं जा सकता। ये लोगों को अपना जान अपने हाथ में रखनी होगी। जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री ने 1 साल पहले भी ये बात कही थी। तो ये बात तो सबको बार बार रिमाइंड करने की है कि आप अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में लें और अपना बचाव खुद करें। आप बचाव अपना करेंगे तो आपके परिवार वाले भी बचे रहेंगे, पड़ोसी भी बचे रहेंगे, आपके मित्र भी बचे रहेंगे और आप न तो संक्रमण किसी को देंगे न किसी से लेंगे। ये एक लोगों में आपके माध्यम से आप लोग अब काफी इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं तो लोग जो भी सुनेंगे कहीं ना कहीं तो उनमें जाएगा। लेकिन फिर भी आपके जो पत्रकार जाते हैं कम्युनिटी में, देखिए सब अपना, कोई भूल गया, किसी ने जेब में रख लिया, अभी तो लगाना था अभी नहीं लगाया, मतलब नहीं सिर्फ इतना नहीं है डॉक्टर मिश्रा, कई लोग तो ताल ठोक कर कहते हैं कि हमें मास्क से दिक्कत होती है, हमारा दम घुटने लगता है, हम मर जाएंगे मास्क नहीं लगाएंगे। तो ऐसे तर्क भी सुनने को मिल रहे हैं। ये 2 मास्क हैं। मैं जब गाड़ी में जाता हूँ ड्राइवर के साथ, दोनों मास्क मेरे मुंह पे होते हैं। जब मैं ऑफिस में बैठता हूँ, जब अकेला होता हूँ तभी शायद उतारता हूँ, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ तब भी लगाए रहूं, केवल घर पे आके उतारता हूँ जी। तो ये तो बेकार की बात है कि मास्क लगाने से, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि मास्क कोई नई बात नहीं है। मैं 5-6 साल पहले जापान गया था, कोई कोविड नहीं था उस समय, लेकिन वहां लोग आम मूवमेंट में मास्क लगा के चलते थे, वो पोल्यूशन के लिए। आज आप देखिए मास्क से पिछले 1 वर्ष में ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस कम हुआ है, बाकी वायरल इन्फेक्शंस भी आप नहीं लेंगे, तो इसके तो जो बाई प्रोडक्ट है, इसका जो आपको ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक बात कही डॉक्टर मिश्रा, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और मुझे लगता है कि जो लोग आपको इस वक्त न्यूज नेशन के जरिए सुन रहे हैं उन्हें जरूर ये समझ में आएगा कि मास्क कितना जरूरी है, और इसीलिए लगातार हमने मुहिम के तौर पर इसकी शुरुआत की है। हम रोजाना इस पर बातचीत कर रहे हैं, रोजाना आप लोगों को इनवाइट करके देश के लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि मास्क और एहतियात कितना जरूरी है अगर आपको संक्रमण की गिरफ्त से बचना है। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी खबर, बड़ी कवरेज पर बने हुए हैं और बड़ी खबर कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर। होली के बाद संक्रमण की रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई है। दिल्ली सेंट स्टीफेंस कॉलेज के 15 स्टूडेंट कोरोना संक्रमित हैं। स्टाफ को भी कोरोना
हुआ है मुंबई वानखेड़े स्टेडियम से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 8 ग्राउंड्समैन को कोरोना हो गया है, कोरोना संक्रमित हुए हैं। कुल 19 जो वहां का स्टाफ है उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट हुआ था, जिनमें से 8 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। कर्नाटक के बसावनहल्ली हाई स्कूल में 26 छात्रों को कोरोना हो गया है, यानी होली के बाद से ये रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। क्रिकेटर अक्षर पटेल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इससे पहले अशोक डिंडा को लेकर खबरें थी, हालांकि बाद में ये जानकारी आई कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। होली के बाद और तेज हो गई है कोरोना की रफ्तार। तो ये रफ्तार अब डराने वाली है। लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं, उनमें अब संक्रमण की रफ्तार बढ़ती दिखाई दे रही है। चलिए एक बार फिर से सीधे हम अपने एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं। डॉक्टर स्वाति, जो लगातार जानकारियां आ रही हैं संक्रमण को लेकर, अब ऐसा नहीं दिखाई देता कि किसी खास एज ग्रुप में संक्रमण हो रहा है। छात्र हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। जो मुंबई वानखेड़े स्टेडियम के जो ग्राउंड्समैन हैं उनमें से 8 कोरोना संक्रमित हो गए हैं। देखिए, ये तो साफ है राकेश जी कि जो लोग बाहर हैं, जो लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं, चाहे वो यंग है चाहे वो ओल्ड है, उनमें संक्रमण होने की पूरी संभावना है। और इस वक्त अगर आप देखें तो भारत में केवल 14% मामले ऐसे हैं जो कि 60 साल से ऊपर के लोगों में हैं। बाकी सारे मामले जो है वो यंग लोगों में ही है, क्योंकि वही बाहर निकलते हैं, वही उन्हीं लोगों का जो है कॉन्टैक्ट होता है बाकी लोगों से। और अब स्ट्रेन्स भी हैं, इन स्ट्रेन से भी अभी हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि, लेकिन आपने देखा था यूके स्ट्रेन के साथ भी आपने देखा था कि वो यंग में ज्यादा निमोनिया कर रहा था। वहीं जब औरंगाबाद में फैले थे स्ट्रेन्स, तब ये साफ तौर से सामने आया था कि यंग में ज्यादा निमोनिया देखा जा रहा है। इसलिए पहले जो लोगों के मन में ये धारणा थी कि हम यंग हैं, हमें तो सिवियर केसेस नहीं हो सकते, हमें माइल्ड केसेस ही होंगे, ये धारणाएं अपनी चेंज करनी जरूरी है। जरूर ये बात ठीक है कि उनमें इतने ज्यादा सिवियर केसेस नहीं होते, लेकिन किसमें सिवियर होगा किसमें माइल्ड होगा ये बता पाना बहुत मुश्किल है। और अभी देखिए, फर्स्ट डोज वैक्सीन लगवाने के बाद अब हमारे पास बहुत ऐसे मामले आ रहे हैं जिनको फर्स्ट डोज वैक्सीन लग चुकी है और उन्हें अब कोरोना हो रहा है, क्योंकि लोगों ने ज्यादातर वैक्सीन डोज लगवाने के बाद मास्क लगाना छोड़ दिया, पार्टी करना शुरू कर दिया, घूमना फिरना शुरू कर दिया। सबने सोचा कि हमें तो वैक्सीन लग गई है, अब सेकेंड डोज भी थोड़े समय बाद लग जाएगी, अब हमें कोरोना नहीं होगा। लेकिन यही हमारे लिए घातक है। जितनी बार भी हम अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स को डाउन करेंगे, जितनी बार भी हम ये सोचेंगे कि अब हमें ये सब करना जरूरी नहीं है, वही वायरस अटैक कर देता है। तो इसलिए हमें इस वक्त अभी भी बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। और जो हम चीजें पिछले 1 साल से जो पाठ पढ़ाए जा रहे थे, जो बताया जा रहा था बार बार, वो चीजें आज भी हमारे लिए कारगर है और हमें करनी ही होगी, चाहे हमारे घर के बच्चे हो, चाहे जो लोग बाहर निकल रहे हो। और वहीं अब और वैक्सीन को अप्रूवल मिलना भी बहुत जरूरी है राकेश जी। अभी देखिए 2-3 और वैक्सीन है जिनको इमरजेंसी अप्रूवल दिया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर श्रुति, लेकिन स्थितियां जो हैं या फिर जिन पार्ट का जिक्र कर रही थी डॉक्टर स्वाति, ये पार्ट तो पिछले 1 साल से लगातार आप लोग बता रहे हैं कि आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको क्या करना है, आपको क्या खाना पीना चाहिए। एक सवाल और जो मेरे जहन में है कि अगर दूसरी बार किसी को कोरोना संक्रमण हो जाता है तो क्या वो सीवियर केस में जा सकता है, उसको क्या करना चाहिए, क्या वो तुरंत अस्पताल जाए या होम क्वारंटीन की जरूरत पड़ती है? देखिए, जिनको सेकेंड टाइम हो रहा है वो हो भी सकता है कि सिवियर केस में जाए, बट बहुत कम ऐसे केसेस आए हैं कि जिनमें री इन्फेक्शन हुआ है, वो बहुत सिवियर या हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। हम घर पे भी अपना होम आइसोलेशन करके भी उसको काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। बट अगर हमें कोई भी अपने वाइटल पैरामीटर्स, जैसे कि हमें लगता है कि हमारा SpO2 लेवल नीचे जा रहा है, या हमें लगता है हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या हमारे कोई और सिम्टम ऐसे आ रहे हैं, तो हमें बेशक जाना चाहिए, हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी चाहिए। एक चीज और, अगर आप देखेंगे तो मास्क लोग पहन तो रहे, बट जो मास्क पहनने की जो असली तरीका है, जो प्रॉपर वे है, वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी भी लोग अपने मास्क को नाक के नीचे पहने। अगर आप इस रेस्पिरेटरी वायरस को बचाना है तो आपको मास्क तो प्रॉपर तरीके से पहनना ही पड़ेगा। और मास्क इसलिए नहीं पहनना है कि सिर्फ आप अपने आप को कोरोना से बचा रहे हैं, बट स्वाइन फ्लू, निमोनिया, टीबी, इन सबसे आने वाले समय में आप अपने आप को काफी प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन डॉक्टर उमा, मौजूदा दौर में तो ये एहतियात और भी ज्यादा जरूरी है। देखिए, मौसम तेजी से परिवर्तित हो रहा है तो कुछ मौसम की वजह से बीमारियां होती हैं। आज हीट वेव का अलर्ट है तो काढ़ा और दूसरे इम्यूनिटी बूस्टर की जरूरत, मौसम बदल रहा है इस लिहाज से भी जरूरी है, और कोरोना संक्रमण से बचना है इस लिहाज से भी जरूरी है। देखिए, इम्यूनिटी जो है ओवरनाइट नहीं इंप्रूव होती किसी की। इम्यूनिटी एक प्रोसेस है जो चलती रहती है लगातार। तो इसलिए हर किसी को चाहिए कि वो जो इम्यूनिटी बूस्टर्स है, लाइक अच्छा
खाना प्रॉपर खाना खाना, जंक फूड, बाहर की चीजें अवॉइड करना, प्रॉपर स्लीप लेना, पॉजिटिव रहना, स्ट्रेस अवॉइड करना, फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करते रहना, ये चीजें हमारी जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है कि जो काढ़ा या और बाकी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन वो सारी चीजें बताई गई हैं, तो उनको लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो ये मान के चले कि हम ये चीजें ले रहे हैं तो हमें कोई भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है और हम बिल्कुल शील्डेड हैं कोरोना से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर कोई ये सोचता है कि वो शील्डेड है या फिर बचा है या फिर उसको कोरोना हो नहीं सकता, ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है और ये मुसीबत को और ज्यादा दावत दे रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटकर आते हैं क्योंकि कुछ तस्वीरें, कुछ रिपोर्ट दिखानी भी जरूरी है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इस समय शहर है पुणे। पुणे में मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब पुणे में किस तरह पार्सल और दूसरी जरूरी सेवाएं चल रही हैं, इसकी जानकारी के लिए देखिए हमारी सहयोगी श्वेता घुमसे की रिपोर्ट। पुणे में देखिए आंशिक लॉकडाउन के दौरान आखिर नियम किस तरह से कड़े हैं। जिस तरह से होटल, रेस्टोरेंट, बार को अगले 7 दिनों तक जो है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन पुणे के होटल्स की मैं यदि बात करूं तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मास्क पहनिए और लॉकडाउन को टालते रहिए, सुरक्षित अंतर रखिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि अगले 7 दिनों तक बंद जरूर रहेगा, लेकिन पार्सल की सेवाएं जो है वो स्वाभाविक तौर पर जारी रहेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरह से जो है वो स्क्वायर आके गए हैं जहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंस के साथ यहाँ पर रह सकते हैं या फिर खड़े रह सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह से कितने दिनों तक, 7 दिनों तक जो होगा वो क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या लोगों को आप कहेंगे? 7 दिनों तक मास्क जो पहनेगा वही उसको ही आने देंगे और उसको ही पार्सल सुविधा मिलेगी, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, मतलब यहाँ पर सामान, यहाँ पर रहकर खाना बिल्कुल अलाउड नहीं, पार्सल मिलेगा, खाली पार्सल, सिर्फ पार्सल मिलेगा। ये कब से आप नियम लागू कर रहे हैं? आज से सवेरे शुरू कर दिया। आज से शुरू कर दिया जी। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से साफ तौर पर होटल के मालिक ने कह दिया है कि स्नैक्स सेंटर में, इस होटल्स में जो है वो सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। लोग जिस तरह से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए 2 गज की दूरी जो है वो यहाँ पर जो है रखी जाएगी, नियमों का पालन किया जाएगा। यही वजह है क्योंकि आपको बता दें कि पुणे में सबसे ज्यादा मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे का यदि मैं जिक्र करूं तो 9000 से ज्यादा मामले सामने आए, 58 लोगों की मौत हुई है। आंशिक लॉकडाउन पुणे में जारी हो गया और इस बीच में होटल्स, रेस्टोरेंट के साथ में लोगों की भी नियमावली जो है वो उसका पालन करना शुरू हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ श्वेता घुमसे, न्यूज नेशन, पुणे। श्वेता घुमसे की रिपोर्ट आपने देखी है। रिपोर्ट देखकर आपको पिछले साल की वो तस्वीरें याद जरूर आ रही होंगी जब लॉकडाउन में ढील दी जा रही थी, जब पार्सल सेवा शुरू की गई थी, जब रेस्टोरेंट आंशिक तौर पर खोले गए थे, वहां से आप टेक अवे कर सकते थे। वो लॉकडाउन में ढील दी जा रही थी। लेकिन ये तस्वीर अलार्मिंग तस्वीर है कि अगर आप नहीं संभले तो यहां से लॉकडाउन की, असल लॉकडाउन की शुरुआत हो सकती है। इसलिए संभलना जरूरी है। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में आफत एक बार फिर से विकराल रूप में सामने है। जरूरी है कि आप और ज्यादा सतर्क हो जाएं और ज्यादा एहतियात बरतना शुरू कर दें। सारे एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर श्रुति, क्या जो आयोजन है हर संभव कोशिश होनी चाहिए कि उसे टाल दिए जाएं, खासतौर पर शादी समारोह या फिर जिन चीजों का हम अवॉइड नहीं कर सकते? डॉक्टर स्वाति, यही सवाल आपसे। बिल्कुल, देखिए हमें इस वक्त सोचना पड़ेगा कि, और हमने पिछले कुछ दिनों में राकेश जी देखा भी बहुत है कि जहां जहां शादियां हुई, आयोजन हुए, वहां से बहुत ज्यादा तादाद में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। पूरा कुंभा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आज जो ये शादी समारोह या जितने भी इस तरह के हमारे आयोजन है उन पे हम रेस्ट्रिक्शन लगाएं। बिल्कुल ऐसे लोग जाए जिनके जाए बिना काम नहीं बन सकता है। लेकिन अभी भी जो हम जूम पर, वीडियो कॉल पे इन चीजों को मनाने लग गए थे, दोबारा वहीं जाने की जरूरत है। क्योंकि जब पूरे परिवार या परिवार का कोई भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित होता है, तब उस परिवार की क्या दशा होती है, किन कष्टों से वो परिवार गुजरता है, इसका अंदेशा अभी उन लोगों को नहीं है जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ। और इसीलिए वो लोग अभी भी ये सोचते हैं कि ये एक मामूली फ्लू है या ये छोटी मोटी बीमारी है। लेकिन आपको उन लोगों की तरफ देखना चाहिए और जिस तरह से आप तस्वीरें भी लगातार दिखाते हैं, लोगों को उनको देख करके समझना चाहिए कि ये सब कोई मनगढ़ंत तस्वीरें नहीं है। ये सब जो है एक रियलिटी है जो कि इस वक्त भारत में हो रहा है। तो अगर आज हम इसको नहीं समझेंगे, अगर आज भी हमने वो कदम नहीं उठाए और अगर अभी भी हम अपनी
चाल में चलते हैं कि अभी इतने लोग घूमने जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि अलग अलग सिटीज में घूमने जा रहे हैं। ये वक्त नहीं है, ना कुंभ मेला में जाने का वक्त है, ना और जगह घूमने फिरने का वक्त है। ये वक्त अभी भी संयम का है। ये वक्त निश्चित अभी तौर भी पर अपने संयम परिवार को बरतने का सुरक्षित वक्त है। रखने का है। संयम बरतने का वक्त है जब तक कोरोना नाम की महामारी इस दुनिया से गायब नहीं हो जाती है या फिर उसे कंट्रोल नहीं कर दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर एमसी मिश्रा, अगर लोग संयम नहीं बरतते हैं, अगर लोग बाहर निकलकर लापरवाही करते हैं, तो क्या अब ये वक्त की जरूरत है कि सरकार उनके साथ बिल्कुल सख्ती करे बिना सोचे समझे? नहीं, बिना सोचे नहीं, सोच के ही करेगी सख्ती, क्योंकि अगर वो अनुशासन में नहीं है तो सख्ती बिल्कुल की जानी चाहिए। और लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए कुछ ना कुछ कैरेट और स्टिक दोनों इस्तेमाल होती है, वो होना चाहिए। जैसे दिल्ली में मास्क बिना सोचे समझे, दरअसल डॉक्टर मिश्रा मैंने इसलिए कह दिया था कि लोग सोच समझकर एहतियात नहीं बरत रहे, संयम नहीं बरत रहे, और इसकी वजह से आज विस्फोटक स्थिति में हम पहुंचने जा रहे हैं। जो आंकड़े आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। इसलिए बार बार सरकार अपील कर रही है, आप लोग अपील कर रहे हैं, लगातार डॉक्टर उपाय बता रहे हैं, लेकिन उसका असर, जो तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों से तो कम नहीं लगता कि उसका असर लोगों पर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। उम्मीद ये करते हैं एक बार फिर इस अपील के साथ कि आप लोग, जो लोग इस वक्त न्यूज नेशन देख रहे हैं, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है कोरोना संक्रमण से बचे रहने का।